औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 8.3 एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि फाइंड एंगल बिटवीन लाइन, मीन्स के वो कह रहे हैं कि एंगल बिटवीन लाइन, एंगल बिटवीन लाइन हमने फाइंड करना है। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास दो लाइनें हैं, L1 और ये L2 है। ये इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 2 के लिए ये फिगर बनाई थी कि हमारे पास दो लाइनें हैं। तो ये L1 और L2, इसके दरमियान जो एंगल बन रहा है ना, ये हमने फाइंड करना है। तो इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 था, उसमें डायरेक्ट L1 की स्लोप गिवन थी और डायरेक्ट L2 की स्लोप गिवन थी। तो हम फार्मूले में पुट करते थे इसमें M1 और M2, मीन्स के स्लोप 1 और स्लोप 2, या लाइन ऑफ स्लोप 1 M1 और लाइन ऑफ स्लोप 2 M2। तो इससे अगला जो क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन, उसमें डायरेक्ट स्लोप गिवन नहीं था, पॉइंट ऑफ लाइन गिवन थे। दो पॉइंट, L1 के भी 2 पॉइंट गिवन थे और L2 के भी 2 पॉइंट्स गिवन थे। तो हमने क्या किया था कि इन 2 पॉइंट से पहले हम स्लोप फाइंड करते थे। तो L1 की जो स्लोप थी वो M1 और L2 की जो स्लोप थी वो M2। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, इस क्वेश्चन में इक्वेशन गिवन है। फॉर एग्जांपल ये 3x प्लस 2y प्लस 5, 3x प्लस 2y प्लस 5, ये इस लाइन की इक्वेशन है L1 की। और 2x माइनस 3y प्लस 8, 2x माइनस 3y प्लस 8, ये L2 की इक्वेशन है। पहले क्वेश्चन में, इससे पहले क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन में डायरेक्ट L1 की स्लोप गिवन थी और डायरेक्ट L2 की स्लोप। दूसरे क्वेश्चन में पॉइंट्स गिवन थे, तो पॉइंट से हम इजीली स्लोप फाइंड करते थे और इस फार्मूले में पुट करते थे। लेकिन यहाँ पे अब ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। इसमें L1 और L2 के इक्वेशन गिवन है, ये L1 की इक्वेशन है और ये L2 की इक्वेशन है। अब हमने इन इक्वेशन से पहले स्लोप फाइंड करना है, फिर यहाँ पे मीन्स के दोनों के स्लोप फाइंड करना है। L1 की भी स्लोप फाइंड करेंगे और L2 की भी। तो L1 की स्लोप M1 और M2 की स्लोप L2 की स्लोप M2, इस फार्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए ये 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल फर्स्ट इक्वेशन है। तो इक्वेशन, अगर हमें इक्वेशन गिवन हो ना, तो उसका हम स्लोप इजीली फाइंड कर सकते हैं। अगर इस तरह की इक्वेशन हो कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इक्वेशन है 3x प्लस 2y प्लस 3 फॉर एग्जांपल इज इक्वल टू 0, या फॉर एग्जांपल ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन का हम डायरेक्ट स्लोप इस मेथड से फाइंड कर सकते हैं कि x का जो कोफिशिएंट है ये ऊपर और y का जो कोफिशिएंट है ये b नीचे, ये हमारे पास क्या है माइनस a बाई बी। ये डायरेक्ट हम किसी इक्वेशन का स्लोप फाइंड कर सकते हैं। और अगर समझ नहीं आ रही तो ये इस तरह भी हम कर सकते हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब देखें इस हमारे पास ये स्लोप इक्वेशन की स्लोप फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है। इसके साथ हम इसको कंपेयर करते हैं। तो ये देखें हमारे पास बी वाई इधर ही रहेगा और ये ए एक्स इधर आके माइनस ए एक्स हो जाएगा और ये प्लस सी इधर आके माइनस सी हो जाएगा। अब बी सिंपल हमने इसके साथ कंपेयर करना है, तो बी यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, माइनस ए बाई बी एक्स और माइनस सी बाई बी हो जाएगा। तो अब देखिए एम हमारे पास स्लोप है, तो एम की जगह पे क्या है माइनस ए बाई बी, सेम टू सेम इसी तरह हम डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं या इस फार्मूले की मदद से भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये देखें, ये हमारे पास फॉर स्लोप ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स
एंड ओवर कोफिशिएंट ऑफ बी और माइनस आएगा यहाँ पे, और इससे हम फाइंड कर सकते हैं। ये हमारे पास इस फार्मूले से हमने ये चीज़ फाइंड की है। तो ये भी दोनों मेथड से ये हो सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड देखते हैं। तो पहला फर्स्ट जो इक्वेशन है, तो पहले क्वेश्चन में 3x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये ए का एक्स का कोफिशिएंट हमारे पास ए होता है, तो ए हमारे पास क्या है 3 है, और वाई का कोफिशिएंट क्या होता है बी होता है। तो बी की जगह पर बी हमारे पास क्या है 2 है, तो ये क्या हो जाएगा -3/2। अब सेम टू सेम इसी तरह 2x माइनस 3y प्लस 8 ये सेकेंड इक्वेशन है। तो ए की जगह पे हमारे पास यहाँ पे x का कोफिशिएंट जो होता है वो ए होता है, ए क्या है 2 है, और y का कोफिशिएंट हमारे पास b होता है, तो b इज इक्वल टू -3। तो स्लोप हम कैसे फाइंड कर सकते हैं इक्वेशन का, m इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी पुट करेंगे, माइनस माइनस कैंसिल, ये m2 आ जाएगा। या अगर ये भी एक मेथड है, डायरेक्ट मेथड है, या इससे भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इक्वेशन हमारे पास क्या है 3x प्लस 2y प्लस 5, 3x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एज कम्पेयर टू, हम इसके साथ कंपेयर करते हैं क्या है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो इसके साथ इस इक्वेशन की कंपैरिजन करते हैं हम। इस इक्वेशन में या हमारे पास जो इक्वेशन है हम इसको इस टाइप में कन्वर्ट करते हैं, इस शेप में कन्वर्ट करते हैं। तो 2y इधर ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे y लेफ्ट पे है, x और कांस्टेंट दोनों राइट पे। तो ये -3 और -5, यहाँ पे +3x था, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे +5 था, इधर आके -x हो जाएगा। हमारे पास सिंपल y है लेफ्ट पे, तो ये 2 ख़त्म करेंगे, 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, -3/2 और -5/2। अब देखें हमारे पास ये y x x और कांस्टेंट की जगह ये कांस्टेंट, तो m की जगह पे क्या है -3/2। तो ये भी इस तरह भी कर सकते हैं -3/2, ये भी -3/2, ये किसी एक मेथड से आप कर सकते हैं। ऊपर वाले डायरेक्ट मेथड से ऐसे भी कर सकते हैं। और सेम टू सेम इसी तरह 2x माइनस 3i इसको कंपेयर करेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ। तो y -3y इधर ही रहेगा, +2x इधर आके -2x प्लस 8 इधर आके -8। तो ये y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड, माइनस के साथ माइनस कैंसिल, ये m की जगह पे क्या आ जाएगा 2/3। तो इसका मतलब m हमारे पास क्या है 2/3 है। तो एज़ वी नो दैट फॉर एंगल हमने फाइंड करना है। इस क्वेश्चन में भी हमने लाइन L1 और L2 के लिए के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो फाइंड करना है, मीन्स कि थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब दो स्लोप गिवन हो तो हम थीटा इस फार्मूले की मदद से फाइंड कर सकते हैं। क्या हो जाएगा m2 माइनस m1 और x2 माइनस x1। तो m2 क्या है 2/3 माइनस, और m1 क्या है 3/2 है। नीचे क्या है 1 प्लस 2/3 और माइनस 2/3 क्या है हमारे पास 2/3, ये हमारे पास 2/3 और ये 3/2 है, सॉरी ये 3/2, इसके साथ क्या है माइनस है। ये m2 की जगह 2/3 और m1 की जगह 3/2। तो ये 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा और 3 के साथ 3 कैंसिल। ये m2 की जगह क्या है m2 की जगह हमारे पास 2/3 और m1 की जगह -3/2। तो ये कैंसिल, -1 बाकी बच जाएगा, तो ये 1 - 1 बाकी बच जाएगा। देखिए 1 - 1, ये 2 के साथ 2 कैंसिल, 3 के साथ 3 कैंसिल, यहाँ पे माइनस था तो ऊपर एज इट इज़, और नीचे ये 1 और प्लस माइनस माइनस -1। अब आगे हमारे पास क्योंकि 1 - 1 था, 1 - 1 0 समथिंग हुआ, 0 हमारे पास इन्फिनिटी की इक्वल होता है। तो 10 इधर आके 10 इनवर्स इन्फिनिटी, 10 इनवर्स इन्फिनिटी हमारे पास 90 डिग्री के एंगल इक्वल होता है। तो ये हमारे पास एंगल आ गया 90 डिग्री का, इन दोनों लाइनों के दरमियान 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब क्वेश्चन इसका पार्ट 2 है, x प्लस 2y माइनस 6 एंड 2x माइनस 4y प्लस 9। ये इक्वेशन ऑफ लाइन 1 है, ये इक्वेशन ऑफ लाइन 2 है। तो हमने फाइंड क्या करना है, L1 और L2 के दरमियान जो स्लोप बनता है ना, वो हमने फाइंड करना है। तो ये हमारे पास a1 x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट b। तो फार्मूला हमारे पास होता है m1 इज इक्वल टू -a/b। इक्वेशन का हम स्लोप फाइंड कर सकते हैं m इज इक्वल टू -a/b की मदद से। तो माइनस ये a की वैल्यू क्या है 1 और b की क्या है 2 है, तो ये -1/2 हो जाएगा। सेम टू सेम a क्या है x का कोफिशिएंट a, तो a इज इक्वल टू 2 और y का कोफिशिएंट b इज इक्वल टू -4। तो m2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -b/2, क्योंकि ये इक्वेशन 1 स्लोप ऑफ लाइन 1 है और इक्वेशन 2 स्लोप ऑफ लाइन 2 है, इसलिए हम 2 से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
तो ये 1/2। ये हमारे पास दो स्लोप आ गए। हमने एंगल फाइंड करना है, थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फार्मूला हमारे पास होता है, जब दो स्लोप गिवन हो m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m2 डॉट m1। तो m1 क्या है, m2 की जगह क्या पुट करेंगे 1/2 और m1 की जगह -1/2। तो ये क्या हो जाएगा, और नीचे भी 1 प्लस m2 की जगह 1/2 और m1 की जगह -1/2। तो ऊपर माइनस माइनस प्लस 1/2 प्लस 1/2 हो जाएगा, और नीचे 2 2 4 और -1/4। तो ऊपर जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस 1, 2 2/2 1 आ जाएगा। इसका हमारे पास क्या आ जाएगा 1, और नीचे हमारे पास 1 माइनस 1/4 है, 4 एलसीएम आ जाएगा। तो 4 और 4 के साथ 4 कैंसिल -1, तो ये 3/4 आ जाएगा। तो 1/3/4 आ जाएगा। तो 4 ऊपर चला जाएगा 4/3। तो हमारे पास tan थीटा किस चीज़ की इक्वल आ जाएगा 4/3 के। tan इधर आके tan इनवर्स 4/3, tan इनवर्स 4/3 हमारे पास 53 डिग्री की इक्वल होता है। अब क्वेश्चन नंबर 3, इसका पार्ट 3 है। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 क्या है, इक्वेशन गिवन है। ये इक्वेशन ऑफ लाइन 1 है, ये इक्वेशन ऑफ लाइन 2 है। तो दोनों लाइनों के दरमियान हमने एंगल फाइंड करने। तो 6x माइनस वाई प्लस 1 और x माइनस 7y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो x का जो कोफिशिएंट है इसको a से हम रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे, और y का जो कोफिशिएंट है इसको b से। तो इक्वेशन का स्लोप हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, m इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी। तो a क्या है 6 है और b क्या है -1 है। तो ये माइनस माइनस कैंसिल, m1 क्या आ जाएगा, m1 हमारे पास क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब हमारे पास इक्वेशन 2 है, x माइनस 7y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो x का जो कोफिशिएंट है उसको हम a का नाम देते हैं और y के कोफिशिएंट को b का। तो इक्वेशन का स्लोप हम माइनस फाइंड कर सकते हैं -a/b की मदद से। तो m2 इज इक्वल टू a क्या है 1 है और b क्या है -7, माइनस के साथ में m2 क्या आ जाएगा 1/7। हम इसको सेकेंड मेथड से भी कर सकते हैं, अदर मेथड है हमारे पास, ये सेकेंड मेथड है। 6x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 कंपेयर करेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ। तो ये हमारे पास इक्वेशन है 6x माइनस वाई इज प्लस 1 इज इक्वल टू 0। माइनस वाई इधर ही रहेगा, और ये 6x जो इधर आके प्लस -6x हो जाएगा, प्लस 1 इधर आके -1 हो जाएगा। तो y माइनस यहाँ बेशक यहाँ पे कॉमन ले लें माइनस, तो माइनस कॉमन आ जाएगा, 6x प्लस 1 हो जाएगा, माइनस के साथ माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 6x प्लस 1 हो जाएगा। तो x की जगह देखें कंपेयर कर लें, y की जगह पे y, x की जगह पे x और 1 की जगह कांस्टेंट, मींस कि m की जगह पे क्या है 6 है, तो m इज इक्वल टू हमारे पास 6 आ जाएगा। सेम टू सेम इसी तरह x माइनस 7y प्लस 12 कंपेयर करेंगे y प्लस m, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ। तो ये y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 1/7x प्लस 12/7। तो m की जगह पे क्या है 1/m2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/7। अब हमने एंगल फाइंड करना है, तो फार्मूले में पुट करेंगे tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 ओवर 1 प्लस m2 डॉट m1। तो m2 क्या है 1/7 और m1 क्या है, ये हमारे पास m1 है 6 है, और नीचे भी पुट करेंगे 1 प्लस 1 ओवर 7 मल्टीप्लाई बाई 6 हो जाएगा। अब हमारे पास ये क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1/7 माइनस 6 और डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/7 मल्टीप्लाई बाई 6। एलसीएम लेंगे, देखें 1/7 माइनस 6, तो 7 एलसीएम आ जाएगा, 7 7 के साथ कैंसिल 1 और 7 6 42 आ जाएगा, तो -41/7। और सेम टू सेम इसी तरह ये क्या हो जाएगा 6/7 हो जाएगा, तो 1 प्लस 6/7, 7 एलसीएम आ जाएगा, 7 1 7 और प्लस 6 13/7। तो ये 13/7 आ जाएगा, 7 के साथ 7 कैंसिल हो जाएगा, तो -41/13। 10 इधर आके क्या हो जाएगा tan इनवर्स 41/13 किस चीज़ की इक्वल होता है -72 डिग्री। तो हमने ये बात डिस्कस की थी इससे पहले 7.1 8.1 और 8.2 एक्सरसाइज में और 8.3 में भी, कि हमारे पास यहाँ पे एंगल जो बनता है वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनता है, मींस कि पॉजिटिव एंगल बनता है। तो 180 से इसको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास थीटा इज इक्वल टू 108 डिग्री आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट,